हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है सर्कल और ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10। तो इस चैप्टर में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा, उसी के बाद हम एक्सरसाइज सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसके लिए थोड़ा जरूरी है बिकॉज टेंजेंट क्या है, सीकेंट क्या है। अभी तक तो हमें सर्कल के बारे में क्या पता होता है कि एक सर्कल है, उसमें एक रेडियस है, डायमीटर है और सर्कमफेरेंस होता है। ये तीनों फॉर्मूले जो होते हैं बड़े बेसिक होते हैं और ये सभी बच्चों को पता होते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये 10th क्लास है तो इसमें थोड़ा सा हाई क्लास तो होना ही चाहिए। तो इसलिए सीकेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, सीकेंट कितने पॉइंट से डिवाइड करती है, सब कुछ जो बातें हैं हम सारे इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10, दैट इज अ सर्कल। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि हम इसमें बेसिक से बिल्कुल हाई क्लास तक जाएंगे। जो भी आपके लिए जरूरी है, जो भी इस चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, हम सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से मैं अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ हम कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सपोज करो एक ये सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर। सेंटर को हमने ओ नेम दे दिया। अगर हम सेंटर से कहीं भी सर्कमफेरेंस तक जाते हैं, ठीक है, कॉर्नर तक जाते हैं, तो ये पॉइंट क्या, ये लाइन क्या कहलाती है हमारी रेडियस। इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं दिस लाइन को बोल सकते हैं दिस इज अ रेडियस। अगर हम इस लाइन को पूरा ही मिला दें, ठीक है, इस लाइन को ऐसे कंप्लीट करते हैं, तो ये कंप्लीट क्या हो जाता है हमारा, ये कंप्लीट लाइन क्या बन जाएगी हमारी, डायमीटर। ठीक है, तो हम इस लाइन को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इस लाइन को, ये क्या है हमारा, एक डायमीटर है। ठीक है, बोल सकते हैं। और इसका सर्कमफेरेंस का एक फॉर्मूला होता था। क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस, क्या होता था, सर्कमफेरेंस का एक फॉर्मूला होता था 2πr और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2 × r। ठीक है, और अगर रेडियस निकालना है डायमीटर के बाद तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 2-3 फॉर्मूले तो सभी को पता होती है। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल में सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर सपोज हमारा ये एक सर्कल है, यहाँ सर्कल और लाइंस की बात होनी है। ठीक है, ये एक सर्कल है और मैं इसके पास से एक लाइन को निकाल दो। ठीक है, ये एक रे जा रही है, ये एक लाइन जा रही है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, क्या आपको दिख रहा है कि ये सर्कल या ये लाइन आपस में टच किए या नहीं किए, नहीं किए ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक नॉन इंटरसेक्टिंग। इस लाइन ने टच नहीं किया है, ना ही इंटरसेक्ट किया है, तो हम इसे बोल देंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, हमें यहाँ सर्कल का और लाइंस का रिलेशन देखना है। सपोज अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर ये मेरा एक सर्कल है, यहाँ से मैं एक लाइन निकालती हूँ सर्कल के मिड पार्ट से, ऐसे मैंने एक लाइन निकाल दी है, तो मैं इस लाइन को क्या बोलूंगी, ये मेरी हो जाएगी सेकेंड। और आपको एक बात बतानी है, इस सेकेंड ने सर्कल को कितने टाइम या कितनी बार टच किया है, कहाँ किया है, एक बार तो यहाँ किया है, इंटरसेक्ट किया है, और एक बार यहाँ किया है। ठीक है, ये लाइन इसने क्या किया है, सर्कल को कट किया है। ठीक है, इस लाइन ने क्या किया है, कट किया है, लाइन कट करती है सर्कल को। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो इसे बोलेंगे सेकेंड है। अगर मैं एक ऐसे यहाँ सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और मैंने एक लाइन ऐसे निकाल दी है, ये लाइन मैंने ऐसे निकाल दी है, तो आपको दिख रहा होगा इस लाइन ने सर्कल को कहाँ, एक ही पॉइंट पे टच किया है, तो दिस इज द टेंजेंट। तो हम इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट क्या करती है, टेंजेंट करती है टच सर्कल ओनली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये तीनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको मैं टेंजेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, उन्हें आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा। ठीक है, टेंजेंट के लिए क्या होगा, अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ बना दिया है, सपोज करो मैंने एक पॉइंट यहाँ बना दिया, मैंने एक पॉइंट यहाँ बनाया है। ठीक है, अब आप बताइए मैं इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट निकाल सकती हूँ, ओनली 1, ओनली 1 ना। तो हम लिखेंगे, आपको एक रिमेम्बर रखने वाला पॉइंट है, ओनली 1 टेंजेंट, ओनली 1 टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। हम एक सिंगल पॉइंट से एक ही टेंजेंट तो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, अब आप बताइए ये टेंजेंट और ये नीचे वाली टेंजेंट क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है ना, तो हम बोल सकते हैं ओनली
टू टेंजेंट, ओनली टू टेंजेंट कैन पैरेलल ऑन अ सर्किल। एक सर्किल पे दो टेंजेंट क्या हो सकती हैं, आपस में पैरेलल हो सकती हैं। इसी फिगर को हम पैरेलल वाला पॉइंट दिखाने के लिए ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से निकल गई हो और यहाँ से निकल गई हो, ये भी तो पैरेलल है ना, ये भी तो पैरेलल है, ये एक एक पॉइंट पे टच किया है, तो इसे भी तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इस वाली डेफिनेशन का ये वाला भी डायग्राम हो सकता है। और हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सपोज करो हमने मिड में क्या निकाल दी है, एक अगर वो दो पार्ट से टच करके जा रही है तो वो क्या होगी, सेकेंड। ये क्या है, सेकेंड। ये क्या है, टेंजेंट। ये भी क्या है, टेंजेंट। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि दो टेंजेंट जो है, टू टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सेकेंड। ठीक है, इस सेकेंड के दो टेंजेंट क्या हो गई आपस में, पैरेलल हो गई है। ठीक है, ये भी तो बोल सकते हैं क्या, ये भी तो बोल सकते हैं। अगर सपोज हमें कोई देता है, एक सर्किल गिवन है, एक हमें सर्किल गिवन है, इस सर्किल के इनसाइड में हमें यहाँ एक पॉइंट गिवन है, तो क्या हम इस इनसाइड वाले पॉइंट, एक पॉइंट हमें यहाँ गिवन है सपोज कर लिया, एक पॉइंट हमें यहाँ गिवन है सपोज कर लिया, हमें एक पॉइंट कहीं यहाँ गिवन है, मतलब कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इनसाइड पॉइंट। जब हमारा पॉइंट कहाँ पर है, इनसाइड है, तो इनसाइड पॉइंट से क्या कोई टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, या हो सकती है तो कितनी पॉइंट हो सकती है। तो हम यहाँ का टेंजेंट कैसे होती है, एक को टच करना चाहिए एक पॉइंट पे, तो हम बोलते हैं नो टेंजेंट कैन ड्रॉ, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्किल। अगर सर्किल के अंदर हमारा पॉइंट है तो वहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, और बाहर है अगर पॉइंट, तो आपको तो पता है बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो हम लिखेंगे ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट। पॉइंट कहाँ है, ऑन सर्किल। अगर सर्किल के ऊपर एक पॉइंट गिवन है तो वहां से कितनी टेंजेंट निकल सकती है, एक पॉइंट टेंजेंट निकल सकती है। अगर सर्किल आउटसाइड, अगर पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द सर्किल, तो हम इससे एक टेंजेंट तो बना सकते हैं, ये वाली एक हम टेंजेंट बना सकते हैं, ये वाली, तो हम लिख सकते हैं टू टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। अगर सर्किल के आउटसाइड है कोई पॉइंट तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, टू। ये बातें बहुत ही काम की हैं, आपको ये सारी बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम में ये बातें आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। हमने क्या बताया, एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर हमारा एक सर्किल है, सर्किल के मिड पॉइंट से सेंटर तक की, सेंटर से सर्कम बिल्कुल कॉर्नर तक की डिस्टेंस होती है आर। ठीक है, और कंप्लीट अगर ये मिड पॉइंट को डिवाइड करते हुए एक लाइन निकल रही है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, वो होती है डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर को हम बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय आर। हम नीचे आ जाते हैं, अगर एक सर्किल के बराबर में एक लाइन जा रही है, वो टच नहीं कर रही तो बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर वो लाइन टच कर रही है एक ही पॉइंट पर तो बोलते हैं टेंजेंट। अगर वो लाइन कट करती हुई जा रही है सर्कल को तो हम बोलते हैं ये क्या है, सेकेंट है। ठीक है, अगर हमने एक सेकेंड बना रखी है सर्किल पे, तो उस सर्किल के पैरेलल में दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है पैरेलली। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, अगर हमें 3 पॉइंट के बने, इनसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल और ऑन द सर्किल, तो इनसाइड द सर्किल कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, आउटसाइड द सर्किल 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, और ऑन द सर्किल पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। हमने सिर्फ ये बातें बताई हैं। ठीक है, और ये सारी ही बातें आपके बहुत काम की हैं। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अबाउट द सर्किल। जब हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो एक और पॉइंट देखते हैं टेंजेंट के बारे में। सपोज ये हमारा एक सर्किल है, सर्किल पे हमने क्या बना दी, एक टेंजेंट बना दी है, और ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट ओरिजिन है ओ। ठीक है,
यहाँ से अगर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया है टेंजेंट पर, ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, ये भी तो रेडियस है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मिलाता हूँ वो भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर मैंने क्या बना दिया, रेडियस बना दिया है, ठीक है, रेडियस बना दिया, तो रेडियस टेंजेंट पर क्या बनाता है, ऑलवेज बी 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखनी है, क्या लिखनी है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद अ टेंजेंट। टेंजेंट के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टेंजेंट की अगर टेंजेंट को बोल दिया हमने ए बी एक टेंजेंट है, तो इसने पी पॉइंट पर क्या बना लिया, 90 डिग्री का एंगल बना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं, एक बात और ध्यान रखने वाली है आपकी, बस ये लास्ट होने वाला है इस वीडियो का। सपोज ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, हमने क्या करा है, हमने एक टेंजेंट निकाल दी है, ठीक है, ये हमारा एक क्या है, सर्कल है, हमने सपोज करा एक टेंजेंट निकाल दी है यहाँ ऐसे, हमने एक टेंजेंट इस पॉइंट से भी निकाल दी है ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया है P, इसे हमने बोल दिया है A, इसे हमने बोल दिया है B, ये हमने बोल दिया है सर्कल का मिड पॉइंट O, ठीक है, ये हमने बता दिया है कि क्या है, रेडियस है, ठीक है, ये एक रेडियस है, हमें मिला दिया है। अगर हम इस पॉइंट को P से मिला देते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और ये पी ए पी बी जो दोनं टेंजेंट है ये आपस में क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। हम लिख सकते हैं ओ ए कोमा ओ बी क्या है, रेडियस है, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, पी ए कोमा पी बी ये क्या आपस में क्या है, ये टेंजेंट्स है, ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स है। तो हम क्या कहेंगे, फिर 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फिगर के अबाउट, क्या है, हम बोलेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी ऑलवेज, पी ए हमेशा पी बी के इक्वल रहता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहेंगे अगर ये एंगल एम बना रहा है और ये एंगल एन बना रहा है तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ एम इज इक्वल टू एन, और हम अगर इसे कहें कि ये एंगल हमारा एक्स है और ये एंगल हमारा वाई है तो हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंगल ऑफ वाई। ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये जो ओपी लाइन है, जो ये ओपी लाइन थी, ओपी ने क्या किया है, इन्हें बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है, पी पॉइंट को बाइसेक्ट किया है ना, तो एंगल एक्स एंगल वाई इक्वल हो जाएगा, एंगल एन भी एंगल एम के इक्वल हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या याद रखने वाला है, लास्ट पॉइंट याद रखने वाला है एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ओ ए पी, एंगल ए एंगल बी कितना गिवन है, 90 डिग्री बोथ, बिकॉज ये क्या करती है, रेडियस क्या करती है, बाइसेक्ट करती है टेंजेंट को, ठीक है। तो यही हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में और यही हमारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने सारे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से करेंगे अपनी एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।